नमस्कार। बिहार के लोकसभा के चुनाव को लेकर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पे आज करनी इसलिए ज़रूरी है कि अमित शाह जी जिस बोधगया की धरती पे गए, उनका विरोध का एक वीडियो सारिका पासवान ने एक्स पे डाला, जो पहले ट्विटर हुआ करता था। एक्स पे डाला, उसमें एक बंदा बार बार जय भीम और जय इस तरह के नारे लगा रहा था। मैंने गौर से सुना नहीं, लेकिन उसमें विरोध करते आए कि गुजरात की धरती से आए हुए हैं, वापस जाओ, गुजराती वापस जाओ, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी पे चर्चा करेंगे हम। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सनी सिन्हा। सनी सिन्हा। जिस तरीके से अमित शाह का विरोध हुआ, वो वीडियो आपने देखी है? जी हाँ, देखिए। देखी है, एक्स पे देखी होगी। जी हाँ। क्या लगता है कि ये विरोध एक जन समूह का विरोध है या प्रायोजित विरोध है? सर्वप्रथम वहाँ अच्छी खासी भीड़ थी जी। और वो तथाकथित बड़ाई करने वाली भीड़ नहीं थी, वास्तविक भीड़ थी। अब भीड़ में कोई भी घुसकर चिल्ला दे, उसको आम जनमानस की बात नहीं की जा सकती। और राजद के एक प्रवक्ता ने जो ये किया, इसे पोस्ट किया, वो तो देख के ही लग रहा है कि एक प्रायोजित है। प्रायोजित है। मतलब उस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि सिर्फ एक व्यक्ति है जो हल्ला चिल्ला कर रहा है, उसके साथ साथ एक दो लोग जो है उस भीड़ का समर्थन कर रहे हैं, उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ जो भीड़ है उसमें से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। नहीं, देश की जनता देशभक्त है। कुछ गद्दार हैं, चंद वामपंथी मानसिकता वाले लोग, और जो चाह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा करके किसी तरीके से डिफेम करे, क्योंकि लड़ने की शक्ति है नहीं। भाजपा और विपक्ष का सबसे बड़ा अंतर मैं बता दूं कि अगर भाजपा कमज़ोर होती तो इन सबको एकजुट होने की आवश्यकता थी नहीं। एक दूसरे को गाली भी दे रहे हैं और गलबैया भी कर रहे हैं। ये साफ सिद्ध होता है कि इनकी मानसिकता देश को पीछे ले जाने की है, लालटेन छाप वापस बिहार को लालटेन युग में लाने के ठीक है, षड्यंत्र में है। ठीक है, षड्यंत्र में है। लेकिन लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में विरोध भी होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन भी होना चाहिए। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, मानते हैं कि लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए और सत्ता परिवर्तन भी होना चाहिए? बिल्कुल, लोकतंत्र की यही अच्छाई है कि यहाँ सबको अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, किंतु आत्म अभिव्यक्ति के आड़ में आप किसी धर्म की बुराई करें, आप कभी श्री राम को काल्पनिक बताएं। आपने मछली खाई, अच्छी बात थी, आपने मछली खाई, अच्छी बात थी, लेकिन उसे दिखाकर सनातनियों को उकसाने की क्या बात है? आपके गठबंधन में कोई बोलता है सनातन को मिटाना चाहिए, वो एड्स से भी खतरनाक है। कोई कुछ कहता है, आपके मतदाता बांग्लादेश से आते हैं। आप सीए का विरोध इसलिए करते कि उसमें मुसलमानों को घुसपैठ करने की अधिकार नहीं दी जा रही। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देश बटा किस आधार पे था? अगर देश बटने के बाद भी वहाँ इन्हें अधिकार चाहिए, तो वहाँ से खदेड़े जा रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों के पक्ष में कोई क्यों नहीं बोलता? सिर्फ एक पार्टी बोलती है, भाजपा। इसीलिए हर देश विरोधी ताकतें उसको बदनाम करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन इसमें वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सफल नहीं हो पाएंगे।